जय हिंद किसान मित्रों, मैं रघु त्यागी। स्वागत है आपका रघु ए टू जेड समाधान में। दोस्तों, अगर आप पारंपरिक खेती करते आ रहे हो, गेहूं, सरसों, बाजरा, आलू, सोयाबीन, तो उनसे आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसानों की इनकम कम होती जा रही है। तो किसानों के लिए एक ऐसी खेती की जानकारी लेके आया हूं जो कि आपको सच में बहुत अमीर बना देगी। इसी खेती के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये खेती है एक ऐसे फल की जिसकी वैरायटी 50 से 52 वैरायटियां हैं उपलब्ध है मार्केट में। एक ऐसा फल जो कि पीला ऊपर से दिखाई देता है, अंदर सफ़ेद और काले दाने होते हैं। कुछ इसकी वैरायटियां हैं जो ऊपर से लाल और अंदर भी लाल होती हैं। कुछ वैरायटियां ऊपर से लाल हैं, अंदर से सफ़ेद और काले दाने होते हैं, जो कि खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट और मीठी होती है। ये विदेशों में, श्रीलंका, चाइना में बहुत प्रचलित है। अपने इंडिया में भी इसके दिन ब दिन प्रतिदिन किसान बढ़ते ही जा रहे हैं, जो एक्टिव किसान हैं। इसकी मांग विदेशों में और अपने पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसकी अभी रेट की बात करें तो 150 से 250 300 रुपये प्रति किलो की रेट है अभी इसकी। इस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। इस फल का नाम ड्रैगन फ्रूट इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शक्ल ड्रैगन स्केली जैसी दिखती है। इस फल का आकार 6 से 12 सेंटीमीटर तक अंडाकार होता है। इसका गूदा काले रंग के योग्य खानेदार बीजों से भरा होता है। इसलिए यदि आप व्यवसायिक बेनिफ के तौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोच रहे हैं तो राजस्थान जैसी हल्की ज़मीन इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। मुख्यतः ये थाईलैंड, इजराइल और श्रीलंका, चाइना में बहुत प्रसिद्ध खेती है, लेकिन यह भारत में एक्टिव किसानों के द्वारा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की पर किलो की अगर बात करें तो 150 से लेकर 250 300 रुपये प्रति किलो की रेट अभी चल रही है इस फल की। अधिक उत्पादन वहाँ देखा जा सकता है इसका जहाँ पे कम बारिश की संभावना होती है। इसके पौधे की रोपाई की बात करें तो 15 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जब मौसम होना लगे, जैसे फरवरी, आधे फरवरी के बाद में 15 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो आप अप्रैल तक इस पौधे की रोपाई कर सकते हो। ये पौधे रोपाई के बाद में जब एक बार फूल आना शुरू हो जाता है तो 6-7 महीने तक इस पर फूल आता रहता है और फल लगता रहता है, जो कि 6 बार तक इसकी कटिंग होती रहती है। फल के उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग है जैम, जेली, फलों का रस, आइसक्रीम, फेस पैक आदि उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हजारों कंपनियां लेने के लिए इसके लिए तैयार रहती हैं। ये फल का पौधा साधारण मिट्टी में और अलग अलग तापमान में उग जाता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियां ड्रैगन फ्रूट के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। संरक्षित खेती के लिए आदर्श वार्षिक वर्षा की बात करें तो 40 सेंटीमीटर आदर्श बारिश के मौसम को ये सहन कर जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो बहुत अच्छा है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे बहुत अधिक धूप सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए यदि आप अधिक धूप वाले क्षेत्र में रहते हो तो इसकी खेती आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको छाया प्रदान करना पड़ेगा। ऊपर से कवर करके आप इसकी खेती कर सकते हो। इस फल को बलुई दोमट मिट्टी से लेके चिकनी दोमट मिट्टी तक हर प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हो, लेकिन इसकी खेती के लिए आदर्श मिट्टी, अच्छे कार्बनिक युक्त और उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि रेतीली मिट्टी हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छी कार्बनिक खाद मंगाने के लिए अपने पूरे एड्रेस के साथ में हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच और पानी का पीएच 6 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। खेत की तैयारी की बात करें तो जुताई, जब तक अच्छी जुताई करनी चाहिए तब तक मिट्टी एकदम भुरभुरी नहीं हो जाती है और मिट्टी में जो भी खरपतवार हैं वो बिल्कुल साफ नहीं हो जाते हैं। इस तरह से इसके लिए खेत की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में आपको अनुपात में किसी भी प्रकार की जैविक खाद डालनी चाहिए। जैविक खाद हमसे ऑर्डर करके भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट लगाने की विधि की बात करें तो ये कटिंग के द्वारा इसका पौधे की रोपाई की जाती है। हालांकि आप इसको बीज के द्वारा भी लगा सकते हो, लेकिन बीज बोने में काफ़ी समय लगता है और वे अपनी मात्र यानी मदर पौधे के गुणों के अनुरूप नहीं बन पाते हैं। इसलिए अगर बेनिफ के तौर पे आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाह रहे हो तो ये बीज विधि उपयुक्त नहीं है। यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती से पूरा लाभ लेना चाह रहे हो तो आपको गुणवत्ता वाले मदर प्लांट ही लगाने चाहिए।
उसकी मदर प्लांट लेने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए तो आप नर्सरी का पता और नर्सरी नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है, इससे आप पूरे भारत में ऑनलाइन कई भी पौधे आप मंगा सकते हो। आपको खेत में रोपाई के लिए 20 सेंटीमीटर वाले पौधे या उसकी कटिंग का ही उपयोग करना चाहिए, वो सर्वोत्तम है। अगर आप इन्हें अच्छे जैविक खाद में फड़ी हुई खाद गोबर के साथ में COC यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो कि फंजीसाइड होता है और साथ में फिप्रोनिल दानेदार जो कि कीटनाशक दवाई होती है उसके साथ में मिला के गड्ढों में अच्छे से मिलाकर डालें खाद के साथ में, जिससे कि जमीन से और पौधे को फफूंद नहीं लगेगी और उदेई वगैरह दीमक या अन्य कीट उसको पौधे को नुकसान नहीं करेंगे रोपाई के टाइम पे। आपको पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है वो 2 × 2 मीटर की दूरी रखनी है पौधे से पौधे की, और आपको गड्ढों के आकार के लिए 60 × 60 सेंटीमीटर खोदना चाहिए। आप 1 एकड़ भूमि में अगर लगा रहे हो, इसकी खेती कर रहे हो, तो 1700 से 1750 पौधे आप लगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट की खेती से भारी मुनाफा या पौधे की उचित वृद्धि के लिए आपको सीमेंट के खंभे या फिर लकड़ी के खंभों का सहारा देना चाहिए, जिससे कि पौधा सीधा जाए और अपनी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी कर ले। और आपको एक गोलाकार फ्रेम, लोहे का फ्रेम हो या जालीदार फ्रेम हो, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आसानी से वो फैल सके उस पर। ड्रैगन फ्रूट के पौधे की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए जैविक खाद महत्वपूर्ण तो होता ही है, उसकी भूमिका निभाता ही है। आपको प्रत्येक पौधे को कम से कम 5 से 7 किलो जैविक खाद देना चाहिए। इसके बाद में आपको हर प्रति वर्ष 2 किलो खाद बढ़ाती रहनी चाहिए पर पौधे की। इससे अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होती रहेगी और आपकी पैदावार अच्छी आती रहेगी। इसके साथ में ही अकार्बनिक खादें यानी केमिकल वाली खादें भी आपकी वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगी। उनके लिए आप MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और साथ में SSP जो आता है सुपर फॉस्फेट, और उसके साथ में यूरिया, इसको देना है आपको 40:90:70 ग्राम पर पौधा। आपको फल लगने की अवस्था में पोटाश की अधिक मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी चाहिए। फूल आने से लेकर कटाई के पूरे चरण तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कि यूरिया, SSP और MOP 50:50:100 ग्राम पर पौधा शामिल है। यह घोल फूल आने से ठीक पहले, फल बनने से और कटाई के बाद दिया जा सकता है। आपके ड्रैगन फ्रूट के फार्म की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इस पौधे को अन्य पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आप रोपाई के समय फूल और फल विकास जब फल साइज ले रहा है उस समय गर्म शुष्क जलवायु परिस्थितियों के दौरान इसे बार बार सिंचाई कर सकते हैं। पानी के प्रभावी उपयोग के लिए आप ड्रिप सिंचाई का भी उपयोग इससे कर सकते हैं। इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कीट या रोग बीमारियां नहीं आते हैं, तो इसका पर एकड़ का जो लागत होती है, खर्चा होता है, वो काफ़ी कम आता है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा बारिश होती है किसी एरिया में तो वहाँ पे नॉर्मल फफूंद जनित रोग आ जाते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल दवाई काफ़ी है, जैसे कि कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन आता है 2 ग्राम पर लीटर पानी में, वो उसके साथ में एक नॉर्मल कीटनाशक क्लोरो 20% 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप किसी भी रोग और कीटों से कंट्रोल आप कर सकते हो। आप हर तरह की दवाई खाद बीज हमसे नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके घर ऑनलाइन मंगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट पहले वर्ष में 4 से 5 फल पर पौधे पे फल देता है। उसके बाद में फूल आने के 1 महीने बाद फल कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इस अवधि में इन फलों को 6 बार तक तोड़ा जा सकता है। जब फल लाल हो जाए तो ये कटाई का सबसे अच्छा समय है। कटाई का आदर्श समय रंग बदलने के 3 से 4 दिन बाद हो जाता है। आप पर एकड़ पौधा रोपाई के 3 साल बाद 10 से 15 टन का उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। ड्रैगन फ्रूट एक उष्ण कटिबंधीय फल है, जिसकी भारत में भी बढ़ती मांग को लेके इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आजकल इस विदेशी फल की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी पैदावार और क्षेत्रफल काफ़ी लिमिटेड है। अब इसकी बात करें तो इंडिया में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अंडमान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो एक्टिव फार्मर हैं उन्होंने शुरुआत इसकी खेती की है। ड्रैगन फ्रूट में मीठे स्वाद के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी होती हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट आपके शरीर की संक्रमण
क्षमता को भी बढ़ाता है, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। और वाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ये काफ़ी मजबूत करता है, बढ़ाता है। और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, गठिया रोग को रोकने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन और खनिज पदार्थों का भरपूर इसमें मिश्रण है। उम्र बढ़ने से भी ये काफ़ी मदद करता है लड़ने में अस्थमा। तो ये अस्थमा को भी रोकता है। तो ये फैक्ट्रियों में जाता है। उसके अलावा डॉक्टर भी इसको खाने की सलाह देते हैं, जिससे कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो आप जो भी पारंपरिक खेती करते हो उनसे बेटर है कि अगर इसमें आप अपनी किस्मत आजमाते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर साल की इनकम आसानी से हो सकती है। शुरुआत में इसमें थोड़ा सा खर्चा और मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको खंभे लगाने पड़ेंगे और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार आपका सेटल हो गया तो बहुत लंबी कमाई ये दे सकता है। और आपकी पारंपरिक खेती से और उनमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इनकम नहीं हो पा रही है, तो उस परेशानी से आपको निजात दिला सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी आपके फ़ायदे की चीज़ें आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।